दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी, वो सभी असली नहीं होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। संभव है आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा या सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्चाई नहीं है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रूवल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रूवल बच्चों के लिए किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजडी अन सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेले डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रूवल को अपनी घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सला पैदा हुई तो वे उसी डॉल के साथ रोजाना खेला करती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजडी अन सीरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्शल की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया था। मार्शल्ला की मौत के बाद जब रेजडी अन सीरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पर छापा गया। यह मार्शल्ला को श्रद्धांजलि देने के कारण से ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्शल्ला को मौत के बाद असली एनाबेले डॉल जिसमें मार्शल्ला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक उसी ढंग से वो लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। और फिर एक दिन वह असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। दोस्तों, इस कहानी के साथ साथ इंटरनेट पर एक और कहानी काफ़ी मशहूर है। ये बात थी साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम डोना था, उसकी माँ ने डोना को यह डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वह गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हैं। वह दहशत भरा नज़ारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकलट म्यूजियम में ले गए। लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार के स्टीयरिंग को घुमाने की कोशिश की, मानो कि वह उन्हें कहीं और ले जाना चाहती हो। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचे। एड और लॉरेन उस शापित भूतिया डॉल को म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारी ऐसी रोज़ाना वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।